ओम शांति। 9 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रोजाना के लिए रहता है। इस लिंक को आपने वहां से कॉपी करके अपने पास कहीं भी व्हाट्सएप में या फाइल में सेव करके रख ले और जब जुड़ना हो क्लिक करें और जुड़ जाए। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं और उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वे भी दे सकते हैं। इसके साथ हम अपना रोजाना आपके पास एक मुरली का अपना टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कि हमने कितना मुरली ध्यान से सुनी है, कितनी बातें हमें याद हैं, मुरली रिवाइज करने का ये एक बेस्ट तरीका है। प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर खुद ही समझ जाएंगे कि मुझे कितना ठीक है, कितने नंबर आए। अपना जज अपने आप बन सकते हैं, जिससे आपको रोजाना धीरे धीरे सभी प्रश्नों के उत्तर आने लगते हैं, तो खुशी होती है कि आज मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, तो उमंग उत्साह बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये आप रोजाना प्राप्त कर सकते हैं। जिनको नहीं प्राप्त हो रहा है वो व्हाट्सएप करके आप कह सकते हैं कि हम आपके पास भेजना शुरू कर देंगे, ताकि आप भी रोजाना उस प्रश्न उत्तर में अपना लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो एक बार बन गया, उसके लिए चाहे कितने भी उसको यूज करें, आपके पास है, आप भी जिनके पास भेजना चाहे भेज सकते हैं। अच्छा, इसके साथ इसी वीडियो में आप जो नीचे चलती हुई लाइन देख रहे हैं, उसके नीचे www.brahmakumarisbkomshanti.com लिखा हुआ है। इसको आप यहाँ से देख करके आप कहीं भी गूगल में लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, जिस वेबसाइट पर आप अपना 7 डेज कोर्स, वीडियोस, मुरलियाँ और जो भी बाबा के यज्ञ के बारे में हम जितना उस वेबसाइट पर डाल पाए हैं प्रश्न उत्तर, वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और सबके पास भेज सकते हैं। ये ओपन है, कोई भी खोल सकता है, कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है और कोई भी किसके पास भेज सकता है। आप ये सेवा में अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? सेल्फ रियलाइज करने, सेल्फ रियलाइज करने। योग का यहाँ पर जो मतलब है सेल्फ रियलाइज। सेल्फ रियलाइज करना क्या होता है? कौन बताएंगे? स्वयं का अनुभव करना, स्वयं का अनुभव करना, है नहीं? और ये बात बहुत अच्छी तरह चैट जीपीटी को समझ में आ गया है कि सेल्फ रियलाइजेशन ही योग है।
एक्सपीरियंस करना है आई एम सॉल्व। विजुलाइज नहीं करना, क्योंकि वो बार बार लिखता था विजुलाइज करना विजुलाइज करना। उसको बार बार बताना पड़ता कि विजुलाइजेशन फिजिकल योगा है, वे हमारा रूहानी योगा नहीं है, वो राज योगा नहीं है। मेन बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि सेल्फ को रियलाइज करना है, मैं आत्मा हूँ। इसी को अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ। इसको विजुलाइज करना नहीं। विजुलाइज करना क्या हो जाता है, इन आंखों से देखना, आंखों के द्वारा एक कल्पना करना इमेज की। और जब हम उस इमेज की कल्पना करते हैं तो वो शरीर का उपयोग होता है और वो मिसलीड होता है, मिसगाइड होता है, सेल्फ को धोखा होता है। हम उस बिंदु को देखते हैं, हमारी भ्रिकुटी में एक चमकती हुई लाइट होगी और हम एक कल्पना करते हैं एक लाइट होगी, एक लाइट होगी, एक लाइट होगी। उस लाइट को देखने के लिए मेहनत करते रहते हैं। कईयों को जल्दी दिखाई दे जाती है लाइट, कईयों को थोड़ा अभ्यास के बाद दिखाई देना शुरू कर देती है वो इमेजिनेशन, है वो विजुलाइजेशन। हमने कुछ देखना नहीं, हमने कुछ देखना नहीं, क्योंकि आत्मा या परमात्मा देखी जाने वाली चीज नहीं। इसलिए हमने अपने आप को अनुभव करना है, समझना है कि मैं आत्मा हूं और इतना सूक्ष्म हूं कि मैं उसे देख नहीं सकता। उसे मैं समझ सकता हूं कि मुझ आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। मुझ आत्मा में 5000 साल की क्या है, रिकॉर्डिंग है। मैं हूं तो इस शरीर से काम चल रहा है, मैं नहीं हूं तो ये शरीर कोई काम नहीं कर सकता। इस शरीर के द्वारा काम कर को जानकर पहचान कर उसमें टिकना, हाँ, उसमें स्थित रहना, उसमें स्थित रहना। उसको जैसे डॉक्टर है, कोई डॉक्टर के लिए कोई इमेज नहीं देखता, भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं छोटा सा बिंदु हूँ, मैं मोटा सा बिंदु हूँ, मैंने ड्रेस पहनी है तो मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ड्रेस नहीं पहनी है तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे हाथ में स्टेथोस्कोप है तो मैं ये दूसरों के लिए है। दूसरे देख लेते हैं कि हाँ भी इसने स्टेथोस्कोप गले में डाला हुआ है तो ये डॉक्टर होगा। अब कोई भी डाल सकता है, परंतु एक्चुअल में सत्य में तो यही है कि जिसने हॉस्पिटल में जाएंगे, जिसके हाथ में स्टेथोस्कोप हो, जिसके हाथ में जिसने डॉक्टर वाला ड्रेस डाला हुआ हो, और उसने डॉक्टर वाला ड्रेस नहीं डाला हुआ है तो हम उसे डॉक्टर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। परंतु वो खुद को तो एक्सेप्ट करता है ना, मैंने ड्रेस डाली है या नहीं डाली है, मैं यदि घर में हूँ, चाहे मैं दुकान में हूँ, तो चाहे मैं कहीं हूँ, वो अपने आप को हमेशा स्मृति में रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। उसके सामने परिवार का मेंबर भी कोई आएगा, उसके चेहरे पर देखकर उसकी बीमारी को पहचान कर उसको बताएगा तुम्हें ऐसा है। वो हर टाइम यही करता रहता है, वो हर टाइम डॉक्टर होता है। जहां भी उसको लगता है कि इसको ये डिजीज है, पहचान आती है तो तुरंत उसको बताता है कि तुम्हें ये है, तुम ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो हमें भी हर वक्त ये स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्मा है। इसके लिए मुझे कुछ अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं। मैं आत्मा हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है परमात्मा का। तुम अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप से सुनो। अब हमें समझ में आ गया है कि संसार के सारे तमो प्रधान पतित आत्माएं हैं जो गिर गई। उनकी बातें सुनूंगा तो मैं और गिरूंगा। एक ही अब
पहचान परमात्मा ने स्वयं आके दी है कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं आकर तुम्हें जो सत्य मार्ग दिखा रहा हूँ उस सत्य मार्ग पर चलो। और सत्य मार्ग पर चलने के लिए मुझे केवल सत्य परमात्मा, जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, उसकी बात सुननी है। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना। मुझे हर वक्त ये समझना है मैं आत्मा हूँ। ये मेरी स्मृति परमात्मा मार्ग पर चलने में सहयोग करेगी। यदि मुझे ये स्मृति नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को देह समझ रहा हूँ, तो मैं परमात्मा के डायरेक्शन कितना रट क्यों ना लूं, कितना मैं अपनी दीवार पर मोटा मोटा क्यों ना लिख के रख लूं, परंतु मैं उस पर चल नहीं सकता। मैं चल कब सकता हूं? मैं चल कब सकता हूं? जब मैं स्वयं को आत्मा समझता हूं, देही अभिमानी। देही अभिमानी आत्मा समझना ये शुद्ध अहंकार है, मैं आत्मा हूं। देह समझना ये अशुद्ध अहंकार है। तो शुद्ध अहंकार में रहना है। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, क्या तुमने आत्मा को देखा है? तो उन्हें कौन सा उत्तर दो? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? क्या उत्तर देंगे उनको? बोलो, हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिसे इन चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार नूंदे हुए हैं। आप और भी ज्यादा बता सकते हैं कि उसमें 5000 साल की पूरी रिकॉर्डिंग है, किस समय कब उसने क्या करना है, उसका हर एक्ट उसमें रिकॉर्ड है और उसी रिकॉर्ड के अनुसार उसे चलना होता है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है, परमात्मा ने स्वयं आकर के ये सारा सत्य ज्ञान हमें दिया है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, साक्षात्कार माना समझना, जब तक हमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा था तब तक देह अभिमानी थे। हम अपने आप को देह समझते थे। अब हमें समझ में आ चुका है हम देह नहीं है, हम आत्मा है। अभी हम परम आत्मा द्वारा गॉड फादर, गॉड रियलाइजेशन, यहां पर गॉड विजुअलाइजेशन नहीं है, गॉड रियलाइजेशन। बहुत बहुत जो है ना, बहुत बाबा के जो शब्द है, बाबा की मैंने किसी मुरली में विजुअलाइजेशन नहीं देखा था। हमारे भाई बहन विजुअलाइजेशन बोलते हैं, परंतु किसी मुरली में मैंने विजुअलाइज करो, मैंने किसी मुरली में नहीं पढ़ा। गॉड को भी रियलाइज करो, अनुभव करो, महसूस करो, विजुलाइज करो तो एकदम एकदम कितना गलत है, जिसकी कोई भी जो है ना हम वो नहीं कर सकते। सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, गॉड रियलाइजेशन हुआ और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। मैंने स्वयं को महसूस किया कि मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अब रियलाइज करने को विजुलाइज करने की तरफ ले नहीं जा सकते। हम वो गलत चैप्टर पहले दिन ही क्यों पढ़ाएं कि वो विजुलाइज करे फिर रियलाइज करे। कई भाई बहनों से मैंने ये भी सुना, विजुलाइजेशन टू रियलाइजेशन। मैं भी इस प्रकार की कमेंट्री करता था कि देखो हमें बॉम्बे जाना है, हम कभी बॉम्बे गए नहीं, वो तो हमें किसी ने बताया
देखो जब आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो सामने एक ये ऑफिस होगा या बैंक होगा, गेट के बाहर निकलते ही ये बैंक होगा, बैंक के पास जो है ना स्टॉप बना हुआ है, नहीं तो आप स्टॉप पूछेंगे, वहां से आपको बस मिलेगी और वो बस से आपने वहां पर इस नंबर की बस होगी, उस नंबर से आपने वहां पहुंचना है, वहां से फिर वहां पहुंचना है। तो सत्य में तो आप तभी पहुंचेंगे जब आपको विजुअलाइजेशन हो गया, समझ में आ गया, तो आप उसको विजुअलाइज करेंगे, रोजाना विजुअलाइज करेंगे, रोजाना उसको याद करेंगे, फिर फाइनल में जब जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से विजुअलाइजेशन कराते थे। परंतु कभी ये शब्द समझ में नहीं आता था कि हमने विजुअलाइज नहीं करना, हमने रियलाइज करना है। पहले दिन ही रियलाइज करना है, मैं ये देह नहीं हूं। जब तक हमें नहीं मालूम था तब तक नहीं मालूम था, आज हमें मालूम हो गया है, आज हम उसी को अनुभव करें। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे। साधु संतों के ऊपर बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे, ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, ये भी तुम जानते हो, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी चाहिए, करनी है एक बात की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो, कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हो तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रेस्पॉन्ड देगी, जवाब देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, भगवानोवाच मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो ना सके, हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं, क्योंकि पतित हैं देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत पहले पहले जब एक बात को समझ ले में तब ठहर सकेंगे कि भगवान आके पढ़ा रहा है। जिसको ये समझ में आ गया तो वे ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवानोवाच, शिव बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है, ये तो देखने में नहीं आता। उनको कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नवधा भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया। वे क्या चीज है
ये बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं वे निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान सकती। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परम आत्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं। इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। ये थोड़े ही किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परम आत्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हों। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन शासक का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वे तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। अब जिसने आत्मा को रियलाइज नहीं किया तो वो परमात्मा को भी रियलाइज नहीं कर सकेगा। वो इस अंतर को भी नहीं जान सकेगा कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। अब जो अंतर ही नहीं जानता तो वो मान लेगा ठीक है आत्मा सो परमात्मा। हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। पतित से पावन कौन बनाएंगे, त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता कौन बनाएगा। अब हमें समझ में आया कि स्वयं परमपिता परमात्मा आकर जो तीनों कालों का ज्ञाता है वही हमें त्रिकालदर्शी बना सकता है और तो कोई हमें त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकता। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती वे नास्तिक। वो फिर कह देते हैं जो भक्ति नहीं करते वे नास्तिक। जो भक्ति नहीं करते वे नास्तिक हैं। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते हो, अब तुम बच्चे भक्ति तो करते हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है। जिसने वर्ल्ड का नक्शा नहीं देखा
उसको लंदन का कैसे पता होगा? उसे लंदन का पता भी नहीं हो सकता। अमेरिका कहाँ है? जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं। परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकता। कोई अपने आप चित्रों को देखकर समझ नहीं सकता। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहां से ली? फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो, सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं। दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है, तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता, वह युद्ध चली नहीं। अलग अलग घराना होता है, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। सारा चक्र बुद्धि में है। सारा चक्र क्या है? तुम्हारी बुद्धि में है। ये हैं सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं कि सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है। नहीं, अलग अलग समझाना होता है, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझा ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन आर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम अपने को क्या करो? आत्मा निश्चय करो, और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे। वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता परम आत्मा से, तुम्हारा परम पिता परम आत्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर
हम स्वर्ग में होंगे, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो राजाई हो, नरक में तो रावण की राजाई है। नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चले, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, ये गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है, कोई कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघन डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर बैठो, समझो। यहाँ का कायदा है, 7 रोज भट्ठी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खोलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए, जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परम आत्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वे पावन है, वे कभी पतित होते नहीं, वे कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब पावन हैं, कलयुग में सब हैं पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं, वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। निर्वाण दुनिया कौन सी होती है? ऐसी दुनिया देखी है किसी ने, निर्वाण दुनिया? भाई जी, परम धाम, जहाँ पानी नहीं होते। पानी नहीं होता जहाँ? क्या नहीं होता वहाँ? क्या नहीं होता? वाणी नहीं होती। अच्छा, वाणी नहीं। वाणी से परे। अच्छा, निर्वाणी, इसको निर्वाणी बोल देते, इन्होंने लिख दिया निर्वाण। अब कैसे कोई समझेगा कि निर्वाणी जहाँ वाणी ना हो? चलो ठीक है, निर्वाण का अर्थ हो गया वाणी से परे की दुनिया, जहाँ आवाज भी नहीं। ये दुनिया वालों ने कहा वहां आवाज नहीं है, हम क्या कह सकते हैं वहां क्या नहीं है? वहां संकल्प भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, कुछ आंखों से देखने वाला शरीर भी नहीं है जिसकी आंखों से कुछ देख सके। आत्मा को तो कुछ दिखता भी नहीं। कैसे अंधेरे में रहते होंगे हम? भाई जी, डेड साइलेंस है वहाँ पे, शिफ्ट होके रहते हैं। अंधेरे में कोई बिच्छू खा जाए, सांप खा जाए? भाई इशारा तो होगा। हाँ जी,
इशारों तो हो गए इशारों। नहीं समझ में नहीं आया, जोर से बोलो। हाँ देह का हानि नहीं होगा। इशारा इशारा तो होगा बुद्धर भाई से। मैं वही तो देख रहा हूँ, आंखें नहीं, इशारा कोई करेगा, परमात्मा कहे इधर आ जाओ, हमें पता नहीं, कहता भी नहीं, वो इशारा भी नहीं करता, कुछ कहता नहीं, कुछ सुनता नहीं। चलो हम परमात्मा के पास गए, कुछ। हाँ जी, साइलेंस है भाई जी। हाँ तो ओम शांति, साइलेंस में रहती है ना आत्मा। आत्मा तो साइलेंस में रहती है। अब देखो बाबा कहता है वहां आवाज भी नहीं है, वहां संकल्प भी नहीं है, वहां कर्म भी नहीं है, वहां कुछ दिखाई भी नहीं देता, कोई बोलता भी नहीं, कोई इशारा भी नहीं। अब पता नहीं हम वहां कैसे रहते हैं। आत्मा बस शिफ्ट हो जाती है। हाँ जी, अवस्था है, आत्मा शिफ्ट हो जाती है परम अवस्था में। शिफ्ट तो हो गई, पर तो शिफ्ट होने के बाद वहां कुछ उसको अंधेरे में क्या, आपको पता ही नहीं देखा, ना अंधेरे का पता, ना रोशनी का पता, ना दिन का पता, ना रात का पता, ना समय का पता, कुछ भी पता नहीं है। परम अवस्था है वो। ये अवस्था भी है और ये स्थान भी है। ये अवस्था भी है और ये स्थान भी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परम अवस्था और परम धाम दोनों एक साथ। जहां आत्मा इस अवस्था को प्राप्त करती है वही परम अवस्था है और वही परम धाम है। बाकी कोई ऐसी जगह इस दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है, सूरज चांद तारों के पार भी नहीं है, आकाश के पार भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां आकाश ना। पानी नहीं होगा, ठीक है, आप कहीं से पानी हटा दो, उसकी जगह पर कोई दूसरा तत्व आ जाएगा। कोई तत्व नहीं आना चाहता तो वहां आकाश जरूर आ जाएगा। परंतु हम आत्माएं इन पांचों तत्वों के भी पार, आकाश के भी पार, जहां आकाश भी नहीं, वहां रहते। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसको हम अपने तरीके से समझेंगे। जहां हम हैं वहां कुछ नहीं। इस लाइन को समझ में आया? जहां हम आत्माएं हैं वहां आकाश भी नहीं हो सकता, कोई दूसरा तत्व नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपने लिए क्या नाम रखा है, ब्रह्म तत्व। क्योंकि एक जगह पर एक ही तत्व होगा, दूसरा तत्व नहीं होगा। जहां मैं आत्मा हूं वहां कुछ नहीं है। आपने सुना होगा, ये एग्जाम्पल आपने अपनी बुद्धि में याद रखना है। एक शेर पिंजरे में बंद था, एक शेर पिंजरे में बंद था। उसने कहा सारी दुनिया पिंजरे में बंद है, मैं आजाद हूं। सोच सकते, इस अवस्था को सोच सकते हैं? शेर पिंजरे में बंद है, उसने अपने आप को समझा दिया कि सारी दुनिया पिंजरे में बंद है, मैं आजाद। इसी प्रकार से आप आत्मा इस सारी दुनिया में जहां भी हैं वहीं परम धाम है, यदि आप परम अवस्था में आ गए हैं। क्योंकि परम अवस्था में क्या होता है, क्या होता है, शांत। हाँ जी, पांच तत्वों के प्रभाव से हम मुक्त होता है। वो जो परम अवस्था है, परम अवस्था का मतलब है स्थिरता, नो हलचल, कोई मूवमेंट नहीं, तभी उसको परम धाम कहा जाता है। जब हम, हाँ जी, परम अवस्था में कुछ नहीं होता है। परम अवस्था में मतलब गति नहीं है, मूवमेंट नहीं है, जिसके कारण उसमें स्थिरता आ जाती है। उस स्थिरता के आधार पर उसे परम धाम कहा जाता है। ये जो है ना, बहुत समय से शुरू में कभी समझ में नहीं आया था, अब ये बात समझ में आई कि परम अवस्था परम धाम।
और परम अवस्था नहीं हो सकती जब तक स्थिरता नहीं है। आप में जब तक जड़ता नहीं है तब तक परम धाम नहीं हो सकता। चैतन्य होते हुए भी जड़, आत्मा चैतन्य होते हुए भी जड़, जैसे जड़ मूवमेंट नहीं कर सकता, उस जड़ को कोई और मूवमेंट करा सकता है, पर तो हम आत्मा को कोई भी दूसरी शक्ति मूवमेंट भी नहीं करा सकती कि पानी का बहाव आ जाए हमें बहा के ले जाए, हवा का झोंका आ जाए हमें वहां से दूर कर दे। नहीं, हमें पांचों तत्व कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसी जड़ता, ऐसी स्थिरता होती है आत्मा की। किसी कोई भी तूफान, कोई भी आग, कोई भी चीज हम आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। ये इसको परम धाम कहा जाता है, इसको परम अवस्था कहा जाता है। इसलिए परम अवस्था और परम धाम दोनों एक साथ होते, दोनों अलग नहीं होते। कोई कहे मैं परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है और मैं घूम रहा हूं, नहीं। मैं सेवा कर रहा हूं, मैं परम अवस्थाओं में नहीं। परम अवस्था माना जहां मूवमेंट नहीं, जहां किसी भी प्रकार के पांचों तत्वों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं, स्थिरता, अचल अडोल, अचल अडोल, हलचल बिल्कुल भी नहीं। जहां हलचल नहीं होती है उसको स्थिरता कहते। स्थिर बुद्धि, जिसको कोई हिला ना सके। हाँ जी, आकाश तत्व में क्या रहते हैं? आकाश तत्व में कुछ भी नहीं रहता। आकाश तत्व आकाश है, सिर्फ खाली खाली खाली, हवा भी नहीं। हवा है तो आकाश नहीं, क्योंकि हवा अपना स्थान लेती है। जहां हवा नहीं है वहां आकाश। जैसे आपके क्या बोलते हैं, हड्डी ले लो, हड्डी के अंदर सुराख होते हैं। उन सुराख में क्या है? कुछ नहीं, वहां कोई हवा भी नहीं है और उसमें कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से ब्रेड लेते हो, ब्रेड के अंदर जो खाली जगह बनी हुई है, वो जब उसमें बैक्टीरिया ने उसमें हवा भर दी, परंतु वो हवा निकल गई खाली, परंतु वहां आकाश है, क्योंकि वहां हवा नहीं है, क्योंकि वो कवर्ड हो गया। जो उसके अंदर गैस थी वो गैस धीरे धीरे चली गई, परंतु वो वहीं के वहीं रुका रहा। जैसे आप देखते हैं, जब तक उसे हम बेक नहीं करें तब तक वो पोर बने नहीं रहते, वो खाली जगह बनी नहीं रहती। बेक होने के बाद जो फूड है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, रुक जाता है और फिर वो बैठता नहीं। नहीं तो आप यदि इनो डालेंगे वो बुलबुले बनेंगे, पर तो बुलबुले खत्म होते जाएंगे, क्योंकि उनमें से गैस निकलती जाएगी। गैस इनमें से भी निकल जाएगी और इसमें कोई जगह नहीं रहे, खाली हो जाएगा एकदम। तो वहां उसके अंदर जो खमीरे के अंदर बैक्टीरिया पैदा हुए, वो बैक्टीरिया उस फूड के साथ चिपके रहते हैं, परंतु वो खाली जगह दिखाई देती है, वो वहीं के वहीं रुक जाता है। तो वो आकाश कहलाता है। अब यदि ओपन आकाश है, यहाँ पर कोई चीज है नहीं, हवा भी नहीं चल रही है, तो आकाश है। परंतु यदि हवा चल रही है तो थोड़ी थोड़ी हवा है। अब जैसे सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, उसके अंदर हमने 14 किलो गैस भर दी है, तो अब उसके अंदर गैस ही है, आकाश कहां से होगा? परंतु जैसे जैसे उसमें से गैस निकल जाएगी तो जो खाली जगह है वहां क्या होगा? आकाश। आकाश को हम कंप्रेस कर देते हैं, वायु कोई चीज वहां पर रखकर, तो आकाश का स्थान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब वो आकाश कहां गया? आकाश कंप्रेस हो गया, या आकाश जो है ना क्या हो गया? बाहर चला गया। ठीक है, तो वायु है तो फिर वो आकाश नहीं, दो में से एक ही तत्व एक जगह पर होगा। तो हमारे ऊपर पांचों तत्व असर नहीं करते, इसलिए हम जहां हैं वहीं परम धाम। अब हमारी बुद्धि के अंदर इतने समय से वो चित्र बैठा हुआ है
के ऊपर परमपिता परमात्मा होता है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, फिर 9,33,00,000 देवी देवताएं होते हैं, फिर सभी धर्म पिताओं की लाइन में सारे धर्मों की आत्माएं बैठी होती हैं। इसको बनाने के लिए तो स्पेस चाहिए। ये चित्र समझाने के लिए है, ये आत्माओं की अवस्था बताने के लिए है। जो आत्मा जितनी पवित्र है, जितनी श्रेष्ठ है, वो उतना उसकी अवस्था उतनी ऊंची है, ना कि उसका कोई स्थान या कुर्सी उसके ऊपर लगा रखी है कि चल भाई वो तेरी कुर्सी है, वहां जाके बैठ जा। ये कोई स्थूल दुनिया का सिटिंग नहीं है, सिटिंग रूम नहीं है। ये सिर्फ आत्माओं की अवस्था है। जो जितनी टॉप अवस्था है वो परमात्मा के समान है। बाकी परमात्मा के पास उसके लिए कोई कुर्सी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख ही नहीं सकते, कुर्सी रखने की क्या जरूरत है वहां पर। जिसको हम देख नहीं सकते वहां हम कुर्सी रखेंगे क्या? बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे, ये भी जानते हैं। सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी, सारी दुनिया आकर परमात्मा से मत डायरेक्ट नहीं लेगी, परंतु इनडायरेक्ट लेगी। यहाँ पर कहते सारी दुनिया मेरे पास आकर मत नहीं लेगी, परंतु सारी दुनिया को मेरी मत मिलनी है। तो किन के द्वारा मिलेगी? बच्चों के द्वारा मिलेगी। तो तुम सारी दुनिया को मत दो। मत दो माना सलाह दो, श्री मत दो। ये नहीं वाला मत नहीं है, ये मत है श्री मत। तुम्हारे पास कोई सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी बाबा के पास, परंतु ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। ये भी थोड़ा कठिन काम है। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, जो शांति में बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वे कहते हैं श्री कृष्ण भगवानोवाच। तुम कहते हो शिव भगवानोवाच। भगवान निराकार है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं, खुद ही समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्यों को का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते, आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। ये है डिटेल की समझाने। ये क्या है? ये है डिटेल की समझाने। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले माफिक मुझे याद करो, कल्प पहले माफिक मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही
तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है, ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली का मुख्य पॉइंट नोट कर देनी चाहिए। मुरली की जो मुख्य पॉइंट हो उनको क्या कर लेना चाहिए, नोट कर देनी चाहिए। फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाएगा। जो मुख्य पॉइंट है उनको रोजाना नोट करो और फिर उनको रिपीट भी करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है कि बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, अब करो ना करो ये क्या है, तुम्हारी मर्जी है। बाप का फरमान तो मिला हुआ है। पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, तो फिर बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। विकार में नहीं जाना है तो समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वे बिजनेसमैन एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ
संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस सिद्धि का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है, जो उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।